पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज डिबेट्स में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की चर्चा हो रही है। एक्स पर #मुर्शिदाबाद वायलेंस ट्रेंड हो रहा है। सोशल मीडिया पर बंगाल के हिंदुओं की रक्षा के लिए नेटिजन्स आवाज उठा रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करने वाला विपक्ष, सरकार की नीतियों पर सवाल करने वाला विपक्ष, कट्टरपंथियों के आतंक से जलते मुर्शिदाबाद हिंसा पर चुप है। नहीं विपक्षी दलों के नेताओं को यहाँ के वो हिंदू दिख रहे हैं जिन्हें हिंदू होने की वजह से मारा जा रहा है, उनके घर दुकान तोड़े जा रहे हैं। नहीं ममता बनर्जी की सरकार से कोई सवाल पूछ रहा है। कुल मिलाकर बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं हम, क्यों विपक्षी दल के नेताओं को आज अपने ही देश का एक राज्य बंगाल नहीं दिख रहा, जबकि 7 समंदर पार फिलिस्तीन पर आज तक इनकी नजर बनी हुई है। सबसे पहले मुर्शिदाबाद हिंसा पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो रिएक्शन आया है वो सुनिए। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वरी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है, उनको आप कॉल करो, बोल देते हैं। मैं वेस्ट बंगाल सरकार का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, ये बोलकर ओवैसी अपना पल्ला झाड़ते हुए इस मुद्दे पर बोलने से पीछे हट गए। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी जी इसका जवाब देंगे कि फिलिस्तीन के मुद्दे को मानवीय मुद्दा बताने वाले ओवैसी जी फिलिस्तीन सरकार के प्रवक्ता थे? हमास पर इजराइल के हमलों को लेकर तो आपने खूब ट्वीट्स किए थे और तो और संसद में शपथ के दौरान आपने जय फिलिस्तीन का नारा तक लगा दिया था। जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन। 28 अक्टूबर 2023 का ये ट्वीट देखिए आप, जिसे ओवैसी जी ने अपने एक्स हैंडल से #पैलेस्टाइन के साथ पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने UN में गाजा का मुद्दा न उठाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की थी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथी भीड़ जब हिंसा कर रही है, तब ओवैसी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, ना ही वे एक्स पर कोई पोस्ट कर रहे हैं। वैसे इस लिस्ट में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता भी हैं, जिन्हें फिलिस्तीन पर तो बोलने और ट्वीट करने का समय मिल जाता है, लेकिन अपने ही देश का एक राज्य बंगाल नहीं दिख रहा। जी हाँ, LOP यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए, जो उन्होंने 19 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के समर्थन में लिखा था। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने इजराइल द्वारा गाजा पर हुए हमलों को मानवता के खिलाफ बताया था, लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंसा और हिंदुओं पर हमला इन्हें न तो मानवता के खिलाफ लगता है, न ही यहाँ के हिंदुओं के लिए राहुल गांधी की डिक्शनरी में मानवीय संवेदना जैसा कोई शब्द है। दुनिया भर की तमाम समस्याओं पर अपनी राय देने वाले राहुल गांधी के लिए शायद मुर्शिदाबाद पर बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, या फिर यहाँ के हिंदुओं का महत्व राहुल गांधी की राजनीति में है ही नहीं। खैर, भाई की बात हो रही है तो बहन प्रियंका वाड्रा को क्यों भूल जाए, जो सांसद बनने के बाद पैलेस्टाइन लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची थी, जिस पर उन्होंने कहा था I will wear what I want। संसद में फिलिस्तीन के सपोर्ट में बैग लेकर पहुंची प्रियंका वाड्रा ने हमास पर इजराइल के जवाबी हमले को बर्बरता करार दिया था। 3 पैराग्राफ के लंबे अपने पोस्ट में इजरायली प्रधानमंत्री से लेकर अमेरिका तक का जिक्र करते हुए इसे नरसंहार यानी जेनोसाइड तक कह दिया था प्रियंका वाड्रा ने। लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या पर प्रियंका वाड्रा का मौन व्रत अब तक टूटा नहीं है, न ही कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं की हत्या उनके लिए नरसंहार है। वैसे इस लिस्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर चिंता जाहिर की थी। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा था, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। भारत के कई परिवार चिंतित हैं क्योंकि उनके परिवार के लोग इन देशों में काम कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि वहां रहने वाले जो भी भारतीय वापस आना चाहें, उन्हें जल्द से जल्द मिशन मोड में वापस लाने की व्यवस्था करें। लेकिन अब मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे हमलों को लेकर केजरीवाल जी ने मौन साधे रखा है। यहाँ न तो वे बंगाल को लेकर कोई ट्वीट कर रहे हैं, न ही पश्चिम बंगाल सरकार पर हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर ठोस कार्रवाई उठाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों उनका फोकस पंजाब है, इसलिए शायद मुर्शिदाबाद पर बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की, जहां देश के विपक्षी दल के कुछ नेता अपनी राजनीति के लिए हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर ना तो बोलते हैं, न ही कुछ करते हैं तो बस उसका विरोध। ऊपर मैंने जिन नेताओं की बात की, उनमें से एक को भी पीड़ित हिंदुओं की दशा नहीं दिखती। जब झारखंड में हिंदुओं की हत्या होती है, जब मध्य प्रदेश में हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर इस्लामी भीड़ हमला करती है, जब बंगाल में हिंदू हिंसा का शिकार होते हैं, तब ये चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन इन्हें दिखता है तो सिर्फ फिलिस्तीन। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्होंने फिलिस्तीन में इजराइल के हमलों को लेकर पोस्टर्स की झड़ी लगा दी थी। कई ने तो वीडियो भी जारी किए थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या और पलायन को लेकर एक पोस्ट करना भी तुष्टीकरण की राजनीति में डूबे इन नेताओं ने उचित नहीं समझा। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।